हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरी अगली वीडियो विज़न बोर्ड के ऊपर होगी, तो आज की वीडियो आपके लिए यही है। विज़न बोर्ड क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, और अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर क्या करें, और सबसे ज़रूरी बात कि विज़न बोर्ड होता क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि विज़न बोर्ड बनाना हमें इसलिए है जिससे कि हमारे सपने पूरे हो सकें। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन आज आपको इस वीडियो में विज़न बोर्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि विज़न बोर्ड होता क्या है और क्यों बनाना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारे कई लक्ष्य होते हैं जो हम चाहते हैं कि ये सारे पूरे हो जाए। तो जैसे कि अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और नया साल लगने वाला है 2023। तो 2023 में आपके वो सारे सपने और वो सारी इच्छाएं, आपके सारे गोल्स ये पूरे हों, तो इसके लिए विज़न बोर्ड एक बहुत अच्छा काम करने वाला, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारे एक नहीं, कई सपने होते हैं, कई इच्छाएं होती हैं, कई गोल्स होते हैं। तो वैसे तो मैं आपको समय समय पर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताती रहती हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके होते हैं और आप में से बहुत सारे लोग उसे करते हैं और उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन मैं विज़न बोर्ड के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। और बनाना क्यों है, तो इसलिए बनाना है क्योंकि जो हमारा जो माइंड होता है ना, वो पिक्चर की भाषा समझता है। हम जैसे पुराने वीडियो में भी बात कर चुके हैं, हमारा जो माइंड होता है वो होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वो ज़रूर होती है, या मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूँ तो जो भी चीज़ें हमारा मन मान लेता है ना, तो वो चीज़ें हो जाती है ना। आपने भी देखा होगा कि जिन चीज़ों को आपका मन स्वीकार कर लेता है तो वो चीज़ें तो फिर होकर ही रहती हैं। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, ये इसीलिए तो हुए हैं कि जिन लोगों ने मान लिया कि ये चीज़ हो सकती है तो हो गई। किसी ने सोचा कि एक लोहे की बस हवा में उड़ेगी तो उड़ती है ना। किसी ने बल्ब को बनाने के बारे में सोचा, यानी उनके मन ने मान लिया था। कई बार फेल हुए वो लोग। अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की, तो वो 9,999 बार फेल हुए थे, लेकिन उनके मन ने मान लिया था कि ये तो होगा ही, और सक्सेस हो गए। तो इसी तरह से हमारा मन जो मान लेता है ना, तो वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो बात तो यही है कि वो सारी चीज़ें हमारे मन में पहुंचाने की, कि वहाँ पर मन की उस सतह तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाए। तो जब हम बात करते हैं हमारे चेतन और अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो दिन भर हमारे दोनों तरह के माइंड चलते हैं, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है वो सबसे ज़्यादा जागृत कब होता है, जब हम सोते हैं या फिर जब हम सुबह सोकर उठते हैं। तो जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं वो उस टाइम पर अगर वहाँ तक पहुँचा दी जाए तो उनको पाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तो इसलिए विज़न बोर्ड बनाया जाता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पर हमें मिल जाए। अब ये दिखता कैसा है विज़न बोर्ड, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हों, और हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो तरीका क्या है। तो पहले तो मैं आपको विज़न बोर्ड बताना चाहती हूँ, अपना ही बता देती हूँ। पुराने विज़न बोर्ड जो है और जो अभी नया है वो प्रोसेसिंग में है, तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको अपने पुराने विज़न बोर्ड बता देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और भी एक है, ये देखिए। तो
इन विज़न बोर्ड पे जो मैंने पिक्चर चिपकाई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं इसमें, तो वो पूरे हो रहे हैं, प्रोसेस में है। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं आपको कई सारे ऑप्शन दे देती हूँ, है ना, बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आप मेरी तरह, ये मैंने चार्ट पेपर पर बनाया तो आप इस पर भी बना सकते हैं, या आप कार्डबोर्ड पर भी बना सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक नोटिस बोर्ड होता है, आप उस पर भी बना सकते हैं। आप वेलवेट पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं। आप थर्माकोल की जो शीट आती है एकदम हल्की होती है, लाइट वेट, तो आप उसके ऊपर भी वेलवेट पेपर को चिपका कर और उसके ऊपर बना सकते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रिपरेशन वो करना है कि आपको लिख लेना है आपके सपनों को, है ना, अपनी इच्छाओं को, आपके जो गोल्स हैं उनको लिख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि 10 पूरे हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो हो सकता है किसी के 10 सपने भी नहीं हो तो भी कम्प्लीटली ऑल राइट, है ना। तो आप ये कोशिश कीजिए कि वो 10 से ज़्यादा ना हो, 1-2 ज़्यादा हो तो भी वो चलते हैं। तो अब ये चीज़ें कैसे हो सकती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, है ना, और जैसे कि अपने परिवार के साथ में बाहर जाना, विदेश यात्रा, या इनकम बढ़ना, और इसके अलावा कोई अवार्ड मिलना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिटनेस हो सकती है, मेडिटेशन हो सकते हैं, है ना, फिट बॉडी एकदम, आप जो अपना आइडियल वेट चाहते हैं, वज़न चाहते हैं, वो हो सकता है। या कोई चीज़ें आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, या कार लेना चाहते हैं आप, या फिर प्रमोशन चाहते हैं अपनी जॉब में, तो जो भी, या फिर फैमिली के साथ में अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, विदेश यात्रा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हो आपके सपने, तो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आए, या पेरेंट्स ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा मार्क्स लाए, टॉप करें। तो वो सारी चीज़ें जो भी चाहिए आपको, तो वो सब लिख लीजिए आप। और उसे लिखने के बाद में देखिए कि मतलब वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए, है ना। तो उन्हें सबको आप लिख लीजिए, और फिर लिखने के बाद में आप क्या कीजिए कि कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उन सारी चीज़ों के पिक्चर निकाल लीजिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारा दिमाग जो होता है वो पिक्चर को जल्दी पहचानता है, म्यूज़िक और पिक्चर उसको बहुत जल्दी आसानी से वो समझता है। तो इसीलिए ये विज़न बोर्ड बनाया जाता है। और उसके बाद में आप क्या कीजिए कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए, उसे उन पिक्चर्स को कट कर लीजिए, और जैसा भी आप चाहते हैं क्रिएटिव उस तरह से बनाइए। स्टिकर्स लगाइए, उसमें अफर्मेशन लिख लीजिए अपनी। समझ लीजिए आपको कोई पिक्चर नहीं मिल रही है तो उसकी वो अफर्मेशन लिख लीजिए, सुंदर सुंदर अफर्मेशन। आप मेरे चैनल पे भी कई अफर्मेशन देखते हैं और मैं बताती भी रहती हूँ कि अफर्मेशन किस तरह से लिखना चाहिए। अभी फिर से बता देती हूँ कि अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए, और वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जैसे कि वो पूरी हो रही है या पूरी हो चुकी है, तो इस तरह से लिखना चाहिए। तो अफर्मेशन लिख सकते हैं। और सुंदर पिक्चर, जैसे अपनी फैमिली के साथ में अच्छी पिक्चर, या जो कार लेना चाहते हैं, जो लैपटॉप, जो फ़ोन लेना चाहते हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप चाहते हैं, उन सब की जो पिक्चर्स हैं उन्हें कट करके लगा लीजिए। अब जो हीलर्स हैं तो उनको हीलिंग में अगर वो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो उन सिंबल्स को भी वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, स्टिकर्स चिपका सकते हैं। तो ये तो आपका क्रिएशन है, आपका विज़न बोर्ड है, तो आप उसे कैसे भी सुंदर सुंदर तरीके से बना सकते हैं, और आपकी फैमिली को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए चार्ट पेपर पर या जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उस पर चिपकाना है, और आपकी फैमिली के साथ में बैठ के वो सपने लिखिए कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो जब सारे लोग एक जैसी चीज़ें सोचेंगे ना, तो वो चीज़ें जल्दी जीवन में घटित होती हैं, और उन लोगों को भी एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ, ये चीज़ें अब हमारी लाइफ में आ रही हैं। और एक काम और भी मज़ेदार आप कर सकते हैं कि आप, जैसे मैंने 28 डेज़ की प्रैक्टिस में भी आपको बताया था कि फ्रिज पर भी, क्योंकि उसे तो हर इंसान खोलता ही है, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें चिपका सकते हैं। अपने रेफ्रिजरेटर को भी आप इसकी तरह विज़न बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये बिल्कुल आपकी पसंद है कि आप किसके ऊपर बनाना चाहते हैं। आप चार्ट पेपर के ऊपर बनाना चाहते हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ, या आप थर्माकोल की शीट के ऊपर बनाना चिपकाना चाहते हैं वो सारी पिक्चर्स, या वेलवेट पेपर के ऊपर, या फिर किसी नोटिस बोर्ड जो होता है उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर बनाना चाहते हैं, जो आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अब बना लेने के बाद में जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे सारी पिक्चर्स का, आपने लिख लिया, उसके प्रिंट आउट निकाल लिए, कलर प्रिंट आउट, कलर निकालें बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में सुंदर, तो कलर प्रिंट आउट आपने निकाल लिए और उसके बाद में कटिंग की। और फिर क्या करेंगे आपने ये सब तैयार रखा है, आप हर एक पिक्चर को हाथ में लेंगे, आँख बंद करेंगे और उसको अपने हार्ट के पास में लाएंगे और फिर विजुलाइज करेंगे वो कि वो चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें जब होंगी तो कैसा महसूस करेंगे, क्या खुशी होगी, उसके बाद में वो क्या करेंगे आप, वो चीज़ें जब हो जाएंगी, जैसे समझ लीजिए कि आपको नया घर चाहिए, तो वो घर कैसा होगा, वो मिल जाएगा तो क्या खुशियाँ जीवन में आएंगी, परिवार को क्या खुशहाली मिलेगी, वो सब विजुलाइज कीजिए। तो एक एक करके हर पिक्चर को हाथ में लीजिए, हार्ट के पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए और साथ में बोलिए धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए उन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद में आप चिपका लीजिए उन पिक्चर्स को अपने बोर्ड के ऊपर, जैसे भी आप चाहते हैं, जिस भी क्रम में आप चाहते हैं, जैसे भी आड़ी तिरछी जो भी, मुझे थोड़ी वैसी ही पसंद है। आपने जैसे मेरे विज़न बोर्ड को देखा भी होगा, अलग अलग शेप साइज़ की, इस तरह से मुझे थोड़ा सा आर्ट वर्क क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी जो भी चाहे वैसा कर सकते हैं। फिर जब ये बनके जब तैयार हो जाए, और उसमें ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिएगा, है ना, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आए। और अभी पूर्णिमा आने ही वाली है, तो मैं तो ये भी कहूँगी, रिकमेंड करूँगी, जैसे हम हमारी सारी चीज़ें मून लाइट में, फुल मून की रोशनी में हम सारी चीज़ें अपनी चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो इस विजन बोर्ड को भी आप एनर्जाइज उस फुल मून नाइट में कर लीजिए, कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए मून लाइट में, और फिर उसके बाद में उसको उस जगह पर लगाना है आपको जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे। यानी कि जैसे अब मैं अपना बताती हूँ, मैं कहाँ पर लगाती हूँ, मैं अपने बेडरूम में लगाती हूँ, उस दीवार पर लगाती हूँ कि जैसे जब मैं सोती हूँ तो मेरी नज़र उसी पर पड़ती है और उठने पर भी मेरी नज़र वहीं पर पड़ती है, तो मुझे वहाँ पर लगाना पसंद है। लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पर भी, जैसे कई लोग हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कई घंटे वहाँ पर बिताते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं, तो वो सामने भी लगा सकते हैं कि उनकी नज़र बार बार उस पर पड़ सके। तो इस तरह से आप जहाँ भी आपकी सुविधा हो वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित रहे कि आपकी नज़र वहाँ पर ज़रूर पड़े हर दिन। तो वहाँ पर लगा लीजिए, और हर दिन और हर रात को, मतलब रात में सोने से पहले और सुबह उठते के साथ ही उस विज़न बोर्ड को ज़रूर देखिए, हर एक पिक्चर को ज़रूर देखिए और उसे फ़ील कीजिए कि ये सारी चीज़ें जब हमारी लाइफ में आ जाएंगी तो कितना बदलाव आएगा, कितनी खुशियाँ आएंगी, जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। उन सारी चीज़ों को फ़ील कीजिए। याद रखिए कि मतलब जितनी ज़्यादा हम अपनी भावनाओं को इन चीज़ों से जोड़ेंगे ना, उतनी जल्दी ये चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं बहुत ज़रूरी, हर वीडियो में ही लगभग बोलती हूँ कि काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हमने विज़न बोर्ड बना लिया और हम उस पर कर रहे हैं, मतलब उसे देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे उस दिशा में तो चीज़ें नहीं होंगी। और लेकिन अगर हो भी जाती है ना, तो फिर आप बड़ी परेशानियों में घिर जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपकी कोई इच्छा है तो उसके लिए आपको वो नॉलेज, आपको वो स्किल भी लेना, मतलब अपनी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, अब समझ लीजिए आपने सोचा कि मेरी एक बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाए, और आपकी जॉब भी आपके मैनिफेस्टेशन से लग गई, लेकिन अगर आपको वो नॉलेज नहीं होगी, वो स्किल्स नहीं होगी, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत प्रेशर, बहुत लोड हो जाएगा आपके ऊपर। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर भी होना है, हमें अपने ऊपर भी काम करना है पैरेलली, तो इसे आप कभी मत भूलिए। अब बात करते हैं कि जो लोग
खुलेआम विज़न बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, उनके घर में वैसा माहौल नहीं है या वो मतलब किसी को किसी वजह से नहीं दिखाना चाहते हैं, तो अब वो लोग क्या करें? क्या वो लोग विज़न बोर्ड नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। वो लोग कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग बचपन में हम लोगों ने स्क्रैप बुक, आप में से कई लोगों ने बनाई होगी या हमारे बच्चे भी बनाते हैं, तो उस तरह से बना लीजिए। आप उसमें अपनी वो पिक्चर काट काट के चिपका दीजिए, रात को उसे देखिए, सुबह उसे देखिए, सिरहाने उसे रख कर सो जाइए। ऐसा आप कर सकते हैं। या वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कीजिए, फिर आप अपना डिजिटल विज़न बोर्ड बनाइए, है ना। तो उसमें जितने भी सपने हैं वो सारे एक ही फ्रेम में आ जाए आपके। आजकल तो बहुत सारे ऐप होते ही हैं, है ना। तो उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लगा लीजिए। तो अब मोबाइल स्क्रीन हम लोग तो रात को मतलब सोते टाइम भी देखते हैं, सुबह उठने के बाद भी देखते हैं और दिन में कितनी भी बार देखते हैं। तो जब आपकी नज़र बार बार पड़ेगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये मेरे सपने हैं, ये मेरे गोल्स हैं, इच्छाएं हैं, तो इसके ऊपर मुझे लगातार काम करना है और इसे पाना है। तो ये थे वो सारे तरीके कि जिस तरीके से विज़न बोर्ड बनाया जाता है, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे, तो जिससे कि आज से ठीक 1 साल बाद में आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे कि हाँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें अपने लाइफ में जो मैंने मैनिफेस्ट की थी वो पा ली, और खुशी खुशी अगला विज़न बोर्ड बनाने की तैयारी करेंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहा करे ना, तो आप लोग ज़रूर लिखा करें, चाहे वो रिलेवेंट हो या ना हो। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो इसमें कोई संकोच मत किया कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पाते। कोई बात नहीं, आपके हर सवाल का स्वागत है, आपके हर क्वेश्चन का स्वागत है। आप ज़रूर लिखा कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पढ़ती हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलेंगे फिर एक बढ़िया टॉपिक के साथ में। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको लगा कि ये नॉलेज यूज़फुल है तो आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे कई लोगों की हेल्प हो सके। तो अब बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं 2023 को शुरू होने में। तो आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए नववर्ष मंगलमय हो, आपका पूरा परिवार और आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।